साथियों, बड़ी ही दुखद ये खबर है जो मैं आप सभी के साथ में से शेयर कर रहा हूँ। और बड़ी एक ज़रूरी बात भी है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा। जो ये शाहरुख जिस थंबनेल को देख करके आप आए हैं, जी हाँ, शाहरुख जो थे वो मेरे दोस्त थे। वो बलदाना हीरा सिंह यानी ये अमराव के अंदर एक ग्राम पंचायत है जहाँ के निवासी थे। और ये शाहरुख भाई जो थे, इनसे मेरी मुलाकात 2023 में हुई थी। 2023 के सर्दियों का टाइम था लगभग। उस टाइम पर जब इनका शायद पोस्टिंग साजा था या फिर उससे पहले था, एग्जैक्टली मुझे अब तो याद नहीं है, लेकिन इनका पोस्टिंग उधर ही साइड था। तो बेसिकली ये सहारनपुर पुलिस लाइन में डाक लेकर के आए थे, किसी अर्जेंट डाक लेकर के आए थे। और उस टाइम पर जो था, मैं जो रेडियोग्राम से संबंधित जानकारी लेने के लिए मैं पुलिस लाइन गया हुआ था। तो उस टाइम पर मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, क्योंकि ये उस टाइम पर डाक जो है वो देने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। और मेरी रैंडमली इनसे मुलाकात हो गई थी। बाद में फिर इनसे मेरी बातचीत भी रही। अब तो लगभग जो है वो 5-6 महीने से इनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन इनसे काफ़ी लंबे समय तक जो है मेरी बातचीत रही है। शाहरुख भाई सच में बड़े ही अच्छे और एकदम खुश मिजाज इंसान बोल सकते हैं ना, मस्त मौला टाइप के इंसान, जिन्हें आप देखे होंगे। बड़ा ही दुखद उनका अंत हुआ। आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। यानी बेसिकली क्या है कि ये अपने किसी अभियोजन कार्यालय में इनका ड्यूटी था, और फिर ये सरकारी कामकाज के लिए मेडिकल कॉलेज जा रहे थे। अब मेडिकल कॉलेज जा रहे थे, अपनी बाइक से जा रहे थे। जब बाइक की स्थिति मैंने देखी और साथ ही में इनका फोटो भी देखा, तो एकदम न्यूज़पेपर में समझ लीजिएगा यार ये क्या हो गया, समझ रहे ना। इनका फोटो देख करके मैं तुरंत पहचान गया था। फिर थोड़ा और भी पढ़ा तो पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है, और जो भी ये हादसा हुआ है ये मेरे मित्र के साथ में हुआ है। तो सच में मतलब क्या ही बताएं, एकदम दिमाग एकदम सुन्न हो गया यार। मतलब बोलते ना, ऐसा होता है ना, अगर आपके साथ में अगर 100 लड़के पढ़ते हैं या फिर 100 लड़के अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा उनमें से 1-2 ऐसा होता है ना जो एकदम मस्त मोला टाइप होता है, और हर किसी की इच्छा होती है उसके साथ में मित्रता रखने की, दोस्ती रखने की। ऐसे ही स्वभाव के थे शाहरुख भाई। मैं इनको शाहरुख भाई बोलता था, सरवर मैंने कभी नहीं कहा। हालांकि शाहरुख भाई जो थे वो 2018 बैच के हमारे सीनियर थे, लेकिन हमने जो है कभी सरवर नहीं कहा। एक दोस्त के नाते जो है हमारा उनका ये जो दोस्ती था। अब बेसिकली ये जो अपनी बाइक से जा रहे थे मेडिकल कॉलेज, और रास्ते में जो है वो चाइनीज़ माजा जो है वो इनके नेक पर, इस जगह पर जो फंस जाता है। अब चाइनीज़ माजा फंस गया, तो उसके बाद में इन्होंने प्रयास भी किया कि उसको कैसे भी करके उस माजे को जो है वो गले से दूर किया जा सके, निकाला जा सके। लेकिन वो क्योंकि बाइक अगर मान लीजिएगा आपका 20, 30, 40 की भी स्पीड में हो, समझ रहे ना, और अचानक से आ जाए, समझ सकते हैं कि ऑलरेडी माजा जो होता है 2 छोरों पर बड़ा टाइट जो होता है, किसी न किसी चीज़ से उलझ जाता है। मतलब निकालने वाले निकालते हैं लेकिन निकल नहीं पाता है ना, इसीलिए इंसान छोड़ देता है उसे। और वही छोड़ने का रीज़न हुआ कि इनकी गर्दन में एकदम टाइट तरीके से वो चाइनीज़ माजा एकदम फंस गया। अब बाइक जो था वो ज़्यादा रफ्तार में नहीं था, उसका सीसीटीवी वीडियोज़ भी आया है मेरे पास में। उसमें थोड़ा सा सीन अच्छे नहीं है, इसीलिए मैं उस क्लिप को जो है यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ। बेसिकली उसमें देखा तो ज़्यादा स्पीड नहीं है बाइक की। ठीक है, बाइक की स्पीड कैसी भी हो, नॉर्मली इंसान अगर दौड़ भी रहा है और अचानक से आ जाए तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। इनके साथ में भी सेम ऐसा हुआ। उसमें दिखाई दे रहा है ये अपनी गर्दन से उसे निकाल रहे हैं, लेकिन निकला नहीं। और धीरे धीरे जैसे ही गाड़ी मुश्किल से 5 मीटर जो है वो आगे ही गई थी, और तुरंत जो है माजा एकदम ना टाइट, शार्प तो होता ही है वो, और सीधा जो होता है वो गर्दन पर इस जगह पर हिट करता है। ये तुरंत जो होता है बाइक डिसबैलेंस होकर के उसी जगह गिर जाते हैं। इसके बाद बाइक की भी स्थिति देख सकते हैं। वहाँ रोड पर जो था वो काफ़ी ज़्यादा जो है आप बॉडी से जो है वो ब्लड निकला है। सच में बहुत ज़्यादा जो है ये क्या ही पता है, मतलब ऐसा कभी नहीं लगा था कि मतलब ऐसा भी यार हो जाएगा। तो बेसिकली मैं आप सबसे जो है एक हाथ जोड़ के यार अपने भाई के साथ में, आप जान सकते हैं कि जब एक सरकारी नौकरी लगे या फिर सरकारी नौकरी ना भी हो, खैर ऐसी कोई बात नहीं कि सरकारी नौकरी हो, लेकिन सरकारी नौकरी होने के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, है ना। परिजन बहुत कुछ हो, मतलब उनके माँ बाप का एकदम रो के बुरा हाल हो गया। खैर मैं जाऊंगा उनके घर पर भी जाऊंगा जैसे ही मुझे यहाँ से छुट्टी मिलता है। तो बेसिकली ये बड़ा ही ना दुख भरा जो स्टोरी है इनका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा कि इस टाइम पर भाई देखो, अगर आप जा भी रहे हैं बाहर, हेलमेट भी इन्होंने पहन रखा था। ऐसा नहीं है कि बिना हेलमेट के थे, हेलमेट भी था। लेकिन कहते ना जब होनी आ जाए तो भाई कौन टाल सकता है।
अब हेलमेट आप ज़रूर जो है हेलमेट तो भाई ज़रूर रखिए ना, कम से कम 100 नहीं तो कम से कम 80% तो आपकी सुरक्षा वो कर ही सकता है। ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं यार। जो चाइनीज़ माजा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा जो होता है ना प्रॉब्लम खड़ी करता है। मतलब आम इंसान को नहीं, इवन कि आकाश में उड़ने वाले परिंदे पक्षियों को भी नहीं छोड़ता है। उनके अगर किसी के भी पंख में अगर फंस जाए ना तो पंख को काट सकता है, इतना धारदार होता है। तो ऐसे में इस सब चीज़ से आप दूर रखें। और देखो चाइनीज़ माजे की एक बात बताता हूँ, यानी कि अगर ये थोड़ा भी अगर गीला हुआ ना, थोड़ा भी अगर ये गीला हुआ, आपको पता है कोहरा पड़ रहा है, एकदम थोड़ा सा हल्का हुआ छटा कोहरा और आपने पतंग उड़ाना स्टार्ट कर दिया, पता है अगर ये गीला हुआ ना और अगर किसी भी बिजली की लाइन के संपर्क में अगर ये आ गया बिजली के तार पर, तो इसमें करंट आने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो अगर कभी भी अगर आप, पहली बात तो ना ही मतलब ऐसा नहीं देखेगा, आपके हमारे जो तीज त्यौहार परंपराएं हैं उनको मनाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे आपके जीवन से बढ़कर के ये परंपराएं तो भाई नहीं हो सकती, ऐसा मैं मानता हूँ। आप अगर मान लीजिए अगर आप शौक है आपको पतंग उड़ाने का, तो आप खुली जगह पर आप जा सकते हैं, खुले फील्ड में जाकर के आप उड़ा सकते हैं और घंटा 1.5 घंटा जो भी आपको एंजॉय करना बस, और फिर वापस अपने मतलब एकदम ना इकट्ठा कर लिया रख लिया। लेकिन चाइनीज़ माजे का इस्तेमाल कभी भी ना करें, इस पर ऑलरेडी बैन है। एक मेरे पास में वीडियो आया था, वो शायद एमपी का था और बड़ा ही अच्छा लगा। उनके द्वारा ये प्रयास किया गया कि जो पुलिस डिपार्टमेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, चाइना डोर का उपयोग नहीं करने, सभी छतों की पुलिस द्वारा तलाशी ली जा रही है। जो भी चाइना डोर से पतंग उड़ाएगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने अपनी पुलिस बल की मदद से ड्रोन से हमने यहाँ पे चेक किया था और उसमें हमने स्क्रीन पे जूम करके देखा तो उनमें कुछ बच्चों के पास में चाइना डोर था। अपनी टीम भेज करके और हमने दिखवाया कि बच्चों के पास में 2 चाइना गट्टे मिले हुए हैं। तो अभी इनके माता पिता को भी थाने पर बुलाया जाएगा और जो जिला प्रशासन नियमानुसार इन पर कार्रवाई की जाना है वो की जाएगी। मैंने उसे देखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि जो ये चाइनीज़ माजे का उपयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने ड्रोन सिस्टम से ड्रोन को हाइट पर ऊपर ले जा करके और ये चेक किया कि जो ये पतंग उड़ा रहे हैं किसी के किस के पास में चाइनीज़ माजा है। जब वो ड्रोन से कैमरेज फुटेज को जूम किया गया तो पता चला ये लोग हैं, तो उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया। तो बेसिकली इस चीज़ पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि यार किसी भी तरीके से चाइनीज़ माजे का बिक्री बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से एकदम पाबंदी होना चाहिए। इसके ऊपर सजा भी है, जेल भी आते हैं लोग। ऐसे कैसे मैंने बहुत देखे, बहुत लोगों को देखा है ना, जो बनिया दुकानदार होते हैं, थोड़े बहुत मुनाफे के लिए और इस तरह के जिससे जान जा सकती है वो सारी चीज़ें जो वो बेचते हैं। इस तरह का अगर कृत्य आपको अगर नज़र आता है कि चाइनीज़ माजा यहाँ पर बिक रहा है, तो आप ज़रूर जो हो पुलिस को सूचित कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगर ये चाइनीज़ माजा जिसने ये बेचा था, जिसने भी उड़ाया था, अगर इसका आपूर्ति अगर न हुआ होता, वहाँ अगर वो चाइनीज़ माजा ही जो है न मिलता, तो आज सच में हमारे शाहरुख भाई हमारे सामने और हमारे बीच में होते। बड़ा दुखद ये सूचना था, एकदम पढ़ने के बाद में समझ सकते हैं कि एक मित्र की कैसी स्थिति रही होगी। फिर बिल्कुल भी जो है इच्छा नहीं रहा आज पूरे दिन काम करने का। आज ऑफिस का हमारा, एक्चुअली मैं ऑफिस में ही ड्यूटी करता हूँ, उनका भी ऑफिस का ही काम था, मेरा भी ऑफिस का ही काम है। तो मेरा डे का ड्यूटी होता है, संडे होता है तो उसमें विशेष कोई वर्क होता नहीं है, तो बेसिकली संडे को ऑफ सा ही होता है वो। तो इसलिए आप चाइनीज़ माजे का कभी भी उपयोग ना करें, ठीक है। विशेष आपसे निवेदन है, चाइनीज़ माजे में ज़रूर करंट आ सकता है। अगर वो गीला हुआ, थोड़ा भी बहुत उसमें जो है गीलापन हुआ और बिजली के तार में अगर कभी भी अगर आप उड़ा भी रहे हैं, धागा कट भी गया है और आप सोच रहे हैं कि बस वो फंस गया है मेरा माजा, और जाकर के सीधे सीधे आप जो वो है ना किसी पेड़ पर जाकर के उसे उतारने लगे, पता चला कि उसका कनेक्शन वो डायरेक्टली किसी तार पर लटका हुआ है, उसमें करंट आ सकता है, समझ रहे ना। तो ये सब नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत स्थिति देख रखी हैं जिनमें अगर किसी की पतंग कट गई तो पता चला कि पूरा का पूरा गांव जो होता है ना, उस पतंग को जो है वो एकदम लेने के लिए चला जाता है। तो किसी भी रिहायशी इलाके में या फिर किसी भी एयरपोर्ट, किसी भी स्टेशन, समझ रहे ना, किसी भी फ्लाइंग जोन के अंदर कभी भी जो होता है ना पतंग उड़ाने का काम ना करें। इतना ही मेरा आप सबसे कहना है। अपना आप ध्यान रखें, सेफ रखें और ज़रूर जो हेलमेट ज़रूर पहने भाई। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन आगे तक शेयर हो सके। इस चीज़ का आप दुरुपयोग जो है आप बिल्कुल भी जो है इसका उपयोग ना करें। धन्यवाद। और शाहरुख भाई, मैं शाहरुख भाई के परिजनों को बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस दुख भरी घड़ी में हम सब आपके साथ में, आपके बेटे के जो है मित्र हैं, दोस्त हैं। कभी हम आपसे नहीं मिले, लेकिन शाहरुख भाई से हमारा ऑलमोस्ट जो था उनसे बातचीत हुआ करता था। तो मैं तो ये कहूँगा भगवान से कि उनकी
आत्माओं को शांति दे। और ये जो चाइनीज़ मांझे का खेल है वो बिल्कुल जो है एकदम बंद होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिएगा, धन्यवाद।